चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि साबुन क्या होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि साबुन नहाने के काम में आता है, कपड़ा धोने के काम में आता है। तो हम लोग जानेंगे क्या होता है साबुन। साबुन जो होता है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल या उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। उच्च वसीय अम्ल क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कि तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल या फिर पाम ऑयल, घी हो गया, वसा हो गया, चर्बी हो गया, तो ये सब उच्च वसीय अम्ल होता है। जब तेल को गर्म करके उसमें सोडियम या पोटेशियम का पाउडर मिला दिया जाता है तो उससे साबुन तैयार होता है और उसको जैसा आकार चाहिए उसको सांचे में डाल के बना लिया जाता है अलग अलग आकार का। तो फिर से जानते हैं उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल या उच्च वसीय अम्ल में जब सोडियम या पोटेशियम डाला जाता है तो साबुन तैयार होता है। जब हम लोग उच्च वसीय अम्ल में सोडियम डालते हैं तो सोडियम डालने से जो साबुन तैयार होता है वह हार्ड साबुन होता है। और जब उच्च वसीय अम्ल में जब पोटेशियम डाला जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डाला जाता है तो फिर वह सॉफ्ट साबुन होता है। और हार्ड साबुन कपड़ा धोने के काम में आता है, जैसे कि आपका हो गया सर्फ एक्सेल हो गया, घड़ी हो गया, टाइड हो गया। और जब पोटेशियम डाला गया सॉफ्ट साबुन बना। सॉफ्ट साबुन में जैसे लाइफ बॉय हो गया, पेयर्स हो गया या फिर डिटॉल साबुन हो गया, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब जानते हैं हम लोग, बस बेसिक यही है कि साबुन कैसे बनता है। अब है इसका फार्मूला होता है इसका RCOONA। ये COONA ये रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। और ये R हमेशा सोडियम या पोटेशियम हो सकता है। अब ये R भी 3 तरह के हैं। R जब R का वैल्यू C15H31 COO होगा तो उसको हम लोग परमिटेड बोलते हैं। जब R का वैल्यू C17H33 COO होता है तो उसको ओलिएट बोलते हैं। जब R का वैल्यू C17H35 COO होता है तो उसको हम स्ट्रिएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये R का वैल्यू बदलते रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि यह कार्बोक्सिलिक, यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसके साथ एक क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो क्रियाशील समूह जुड़ा होता है एस्टर जुड़ा होता है, एस्टर। और यह एस्टर 3 होते हैं, इसीलिए इसे ट्राई एस्टर बोला जाता है। इसे 3 होते हैं, 3 वैल्यू होते हैं इसके, इसीलिए इसे ट्राई एस्टर बोला जाता है। अब हम लोग जानते हैं, जो कि आगे पूछा जाता है साबुन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि साबुन में नमक मिलाया जाता है। नमक क्यों मिलाया जाता है? नमक इसीलिए मिलाया जाता है कि वह साबुन को गलाता है, वह साबुन को गलाता है। अगर नमक नहीं मिलाया जाएगा तो वह क्या होगा, फिर साबुन गलेगा ही नहीं, वह पूरा हार्ड रहेगा, गलेगा ही नहीं। फिर नमक मिलाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें नमी भी रखा जाता है। और नमी कितना % रखा जाता है? 10%। अगर 10% से ज़्यादा नमी रखा जाएगा तो वह तुरंत गल जाएगा। अगर 10% से कम नमी रखा जाएगा तो वह फिर चटकने लगेगा, मतलब जो बोलते हैं साबुन फटने लगेगा अपने खुद से। इसीलिए उसमें 10% ही नमी रखा जाता है, जो कि उसको चटकने से रोकता है या फिर तुरंत गलने से रोकता है। फिर है कि अब देखे होंगे आप लोग, जब हम लोग साबुन लगाते हैं अपने शरीर में तो आँख में जलन होने लगता है। आँख में जब साबुन जाता है तो जब आँख में जलन होने लगता है, वह जलन या फिर हम लोग बोलते हैं कि आँख लहरने लगता है, तो वह किस वजह से लहर होता है? तो वह लहर जो होता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड के वजह से वह जलन या लहर होता है।
जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से वह जलन या लहर होता है। अब क्या है कि साबुन में देखे होंगे झाग बनता है। वह जो झाग बनता है, झाग को हम लोग माइसेल भी बोला जाता है। आगे जानेंगे माइसेल क्या होता है। तो वो जो झाग बना, वो जो माइसेल बना, तो वह झाग किसके वजह से बनता है? वह झाग रेजिन के वजह से बनता है। उसमें रेजिन मिलाया जाता है, इसलिए वह झाग बनता है। किसी साबुन में ज़्यादा रेजिन मिला दिया गया तो वह उसमें ज़्यादा झाग देता है। किसी साबुन में कम रेजिन मिलाया जाता है तो वह कम झाग देता है। अब है कि अगर हम झाग देखे होंगे आप कि झाग सूखने लगता है, तो उस झाग को सूखने से बचाने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। उस झाग को सूखे ना जल्दी, इसलिए उसमें ग्लिसरॉल बनाया जाता है। किसी में ज़्यादा ग्लिसरॉल होता है, किसी में कम ग्लिसरॉल होता है। इसमें ज़्यादा ग्लिसरॉल होता है और किसी में कम ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? एग्ज़ाम में पूछ सकता है ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? झाग को सूखने से यह रोकता है और क्या करता है? साबुन को पारदर्शी करता है। जिसमें ज़्यादा ग्लिसरॉल है तो वह पूरा पारदर्शी साबुन होता है। जिसमें कम ग्लिसरॉल है वह अपारदर्शी होता है। जैसे कि देखे होंगे आप पियर साबुन पारदर्शी होता है, उसमें ज़्यादा ग्लिसरॉल होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि साबुन की कैसे काम करता है, साबुन का क्या प्रिंसिपल है। यहाँ साबुन के जो लंबा चेन बनाया जाता है, जिसको हम लोग आर बोलते थे, एस्टर ग्रुप लगा होता था, तो वह एक कार्बन का लंबा चेन बनाता है। उसी में से एक और हाइड्रोफोबिक होता है। एक चेन को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और दूसरे चेन को हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिक मतलब डर, जो पानी से डरता है। तो ठीक, तो एक और हाइड्रोफोबिक बना जो कि डस्ट पार्टिकल को अपने में घुला लेता है। एक हाइड्रो पानी, फिलिक जिसमें पानी भर जाता है, तो हाइड्रोफिलिक। तो ये जब हम लोग कपड़ा को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि उसका डस्ट पार्टिकल अलग हो जाता है, किसके साथ? झाग के साथ मिलके। और वह जब हम लोग उसको खंगारते हैं तो वह डस्ट पार्टिकल पीछे ही पानी के साथ रह जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो अब है कि जिसमें जितना झाग बनेगा उतना ज़्यादा कपड़ा साफ होता है। तो अब है झाग जो होता है, आप देखे होंगे झाग पानी का पतला परत होता है। झाग क्या होता है? पानी का पतला परत होता है। अब झाग जो होता है वह सफ़ेद दिखता है हमें। झाग सफ़ेद दिखता है। सफ़ेद क्यों दिखता है? कि जब झाग पे प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश का परावर्तन एक ही दिशा में हो जाता है। जब एक ही दिशा में सारे लाइट का परावर्तन हो जाता है तो उसके कारण, परावर्तन के कारण उसका रंग सफ़ेद हमें दिखाई देता है। कभी कभी आप देखे होंगे झाग चमकीला भी दिखाई देता है। तो झाग चमकीला जो दिखाई देता है इस व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहने का मतलब है, व्यतिकरण का मतलब है जब प्रकाश झाग पर पड़ता है, अगर उसका परावर्तन अलग अलग दिशा में हुआ, अलग अलग दिशा में होता है तो उसको हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। तो और उस व्यतिकरण के कारण इसका रंग चमकीला दिखता है। अब है कि साबुन लेकिन साबुन का डिमेरिट है के साथ झाग नहीं देता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। तो इसके लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, अपमार्जक का यूज करते हैं। अपमार्जक क्या होता है अब उसके बारे में जानते हैं। तो साबुन का एक खराबी भी है कि वह साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग अपमार्जक इस्तेमाल करते हैं। अपमार्जक क्या है? कठोर जल के साथ भी झाग देता है। तो अपमार्जक को हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में सर्फ बोलते हैं और या डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट कह रहा है कि ये जो अपमार्जक है यह नॉर्मली उच्चतर एल्केन सल्फोनिक या फिर एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है।
उच्चतर एल्केन सल्फोनिक या एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है। इसका नॉर्मली फार्मूला होता है C18H29 NaO3S। इसका जनरली फार्मूला होता है C18H29 NaO3S। नॉर्मली डिटर्जेंट को साबुन से बढ़िया माना जाता है। एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम लॉरिल सल्फेट एक अपमार्जक है। तो आई होप कि आपको साबुन और अपमार्जक अब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।